नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। तो आज का हमारा प्रसंग है, किस माँ बाप के घर में दुखी देने वाले संतान जन्म लेते हैं। आज का प्रसंग बहुत प्यारा सा है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। मगर उससे पहले आपने अपने चैनल रीतावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, आपका हर एक सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की कहानी जीवन को बदल देगी। कहते हैं में किए गए अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, मगर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे जीवन में हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों के उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम है। आइए पूरी बात मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान जन्म लेती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही पुरानी है। किसी गांव में केकूर और बजरांग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच ही बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन केकूर ने बजरांग से कहा, हे मित्र, न जाने हमने कौन से कर्म किए हैं कि हमें कुत्ते का जन्म मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर न ही खाने पीने का सुख है, न ही मान सम्मान का, और इतना ही नहीं, भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी हमारा ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं तो वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक स्थिति में होती है। और साथ ही लोग हमारी मौत की मिसाल भी दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। जाड़ा हो या वर्षा ऋतु हो, ठंडी हो या गर्मी हो, हमें गलियों में जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं। कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से घर में रहती हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी अपने लिए मान बना लिया करते हैं। हमें देख लो, हम निकम्मे निठल्ले आवारा घूमते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराये घर में रहना और दूसरों के ऊपर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वे स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हम कुत्तों को भी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम स्वयं दूसरों के घर में रहकर खाते हैं और दूसरे के रहम करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने के लिए भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से ही क्यों न मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता है। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा भी होती। केकूर बोला, मित्र, तुम सही कहते हो। बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो आपस में एकता नहीं रहती, अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, हमें तीर्थों का भ्रमण करके हमें अगले जन्म को सुधार लेना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरंग ने भी अपने मित्र का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वे दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें उतना ज्ञान नहीं था। भगवान का नाम लेकर वो लोग चल पड़े, क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं रहता। विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बानी बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरंग और केकूर दोनों ही तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो गई और वे लोग एक पेड़ के नीचे ठहर गए और उन्हें बहुत जोर से भूख लगने लगी। तभी उन्होंने देखा एक गन्ने का खेत था। वहाँ पे बहुत सारे चूहे उथल पुथल कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहता है, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाला खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलो 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। केकूर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, तुम कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थ यात्रा पूरा नहीं कर लेते, जीव को मारना तो दूर, उसके मारने की बात भी नहीं सोच सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन करना चाहिए। बजरंग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गाँव में ही मिल सकता है। एक काम कर देते हैं, हम लोग दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और फिर लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाएंगे। बोले, हाँ, यही ठीक रहेगा। और बजरंग दोनों ही गांव के पास चले जाते हैं। गांव में दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। केकू नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवत भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। इतने में केकूर ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया। उसकी थाली से पूरी उठाकर द्वार पर बैठ के खाने लगा।
ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, तो राम राम कह के उठ बैठा और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, दीवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया, काम करो, थाली का जो भी भोजन है वो कुत्ते को ही दे दो, लगता है वो बहुत ही भूखा है, ये भोजन उसके ही नाम का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसने बड़े ही मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति तो उसमें भी दया की भावना थी, इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े ही प्यार से पूरे थाली का भोजन उस कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। खीर, पूरी, दही, व्यंजनों का भोजन करके केकुर नाम का कुत्ता बड़ा ही प्रसन्न हुआ और साथ ही उसने ब्राह्मण ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस से उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरंग के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बजरंग भी गांव में तलाश करते करते एक सेठ के पास जाके पहुंच गया। सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने के लिए बैठा ही था। इतने में बजरंग ने उसके थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूरी को मुंह में पकड़ के द्वार पर बैठ के खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पे बड़ा ही गुस्सा आया, क्रोधित हो गया और एक लाठी उठाई और कुत्ते की पीछे जाकर उस पे लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा बजरंग निश्चित होकर पूरी खाने में लगा था। जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का भार इतना तेज था, कुत्ता वहीं के वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वो घिंघराता हुआ वहाँ से सरकता हुआ चलने लगा। उसने ये बात कभी भी नहीं सोची होगी कि उसे एक पूरी खाने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मनुष्य स्वार्थी होता है ये तो पता था, पर इतना निर्दयी होता है मनुष्य, वो बजरंग नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। इधर उसका मित्र केकुर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। यही सोचकर केकुर बजरंग को तलाशने के लिए गांव में गया। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरंग दिखाई दिया, जो घिसकता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो 2 पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। केकुर ने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी, बहुत ही दुखी हुआ और पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुँचाया है? तो बजरंग ने रोते रोते सेठ का निर्दयता रूप बर्ताव के बारे में बताया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर केकुर का खून खौल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था, वो तो एक पशु ठहरा। बजरंग बोला, मित्र, मेरा जीना न जीना एक जैसा हो गया है। ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, अब मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्रों, केकुर जैसे तैसे बजरंग को वहाँ से लेकर गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। केकुर ने भी अपने मित्र के साथ अपना प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग देते हैं। उनका भाव लेकर वे घर से निकले थे, इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे का सभी पाप को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से तो केकुर ने उसी ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और बजरंग ने उसी सेठ के घर में जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर में कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर में एक पुत्र जन्म लिया था। में सेठ ने पूरे गांव में उत्सव मनाया, पूरे नगर में दावत दी। अभी तो खुशी का जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था। इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इतना ही नहीं, उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। उधर जब केकुर ब्राह्मण के घर में पुत्र लेकर पैदा हुआ तो जन्म लेते ही ब्राह्मण राजा के यहाँ नौकरी लग गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजपाट बड़े ही अच्छे से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। दिनों बाद राजा ने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया उस पंडित को। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया और उसने अपने पिता के नाम पे 4 चांद लगा दिया था। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। सेठ के बचे कुचे धन को जुआ, शराब, मांस, मदिरा इत्यादि चीजों में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर पे पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगने लगा। एक दिन सेठ ने अपने पत्नी से कहा, भाग्यवान, न जाने हमने कौन से कर्म किए हैं, कौन से ऐसे पाप किए हैं कि हमारे घर में कुपुत्र जन्म लिया। ऐसे बेटे से तो बिना संतान के ही हम ठीक थे। दर्शक बंधुओं, सेठ की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है एक कुत्ते की लाठी मारकर तुमने कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी और बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप और पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी रूप में जन्म लेते हैं।
अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ली हो तो समझ लेना आपके बुरे कर्मों का हिसाब मिल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों का हिसाब लगाने लगा और रोजाना पड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपना कीमती राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।